अरे भाई, नींद बाद में कर लोगे? भाई सोने आया हो क्या? हेलो। हेलो। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि एम ए जिन्ना रोड पर एक टैक्सी में किसी नामालूम शख्स की लाश मौजूद है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का जायजा लिया तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल टैक्सी ड्राइवर था, जिसे नामालूम मुलजिम ने किसी रस्सी से गला दबाकर कत्ल कर दिया था। मकतूल के फ़ोन पर एक नामालूम लड़की का फ़ोन नंबर मौजूद था जो किसी खैराती इदारे में रिहाइश पजीर थी। लिहाजा पुलिस ने नीलम नामी लड़की से रब्ता करने का फैसला किया। तुम किसी जावेद को जानती हो? जावेद? जी हाँ, वही मुझे यहाँ दाखिल करवा कर गए। अच्छा, तो फिर वो तुमसे मिलने भी आता होगा? हाँ, अक्सर आते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि जावेद का कत्ल हो गया। क्या? कैसे? उस शरीफ इंसान को कौन मार सकता है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था? शायद था इंसानियत का रिश्ता। आप उसे कब से जानती हैं? ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। ज्यादा अरसा नहीं हुआ और इतना गहरा ताल्लुक। चले, आप ये बताएं कि आपके माँ बाप कहाँ हैं? बीबी, मैंने आपसे कुछ पूछा है। ये एक लंबी दास्तान है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी बड़ा वक्त है। आप अपनी दास्तान सुनाएं मुझे। शाबाश। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। फैसल नामी एक शख्स से नेट पर बात हुई थी। मैं उसके लिए अकेले कराची आई। जी मैडम, कहाँ जाएंगे आप? कोर्ट चलेंगे? स्टेशन से सीधा कोर्ट? आइए चले। कोर्ट में आपको कोई काम था क्या? जी हाँ। किसी वकील से मिलना था? आप सवारियों को ले जाने से पहले इंटरव्यू करते हैं? आई एम सॉरी, असल में कोर्ट आना जाना लगा रहता है, तो तकरीबन सारे वकीलों को जानता हूँ। तो अगर कोई काम हो तो। आपका शुक्रिया। मुझे जो काम होगा मैं खुद कर लूँगी। जी बेहतर। शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिंदगी के सफर में
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाई। जेरी क्या हाल है भाई? क्या हाल है जमील भाई आपके? अल्लाह का शुक्र, तू सुना? अरे ला एक सिगरेट ही पिला दो। सिगरेट ले, तेरी बाकी है। ये तेरी सिगरेट, ये ले भाई। और जयदी भाई, किसे देख रहे हो? जमील भाई वो लड़की देख रहे हो? तुझे भी देख रहा हूँ और उसे भी देख रहा हूँ। खैर तो है? हाँ खैर है, अभी स्टेशन से लाया हूँ, लेकिन कुछ मशकूक सी लग रही है। इसका मतलब है कि पंछी है, लगता है किसी को चक्कर में आई है। जमील भाई कोई गवाही के लिए मिल जाएगा? गवाह सामने खड़ा है। जयदी भाई जाओ। अबे भाई गवाही किस बात की है? भाई गवाही गवाही होती है, किसी बात की भी हो। चलना है तो बताओ। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसी गवाही नहीं देता जिससे किसी का हक मारा जाए या कोई बेगुनाह फंस जाए। अरे मेरे दोस्त का निकाह है, उसकी गवाही है। अच्छा, तो दो दिलों को मिलाने वाली बात है। जी। अरे हम चलते हैं, ज़रूर चलते हैं। जमील भाई ज़रा ख्याल रखना, किसी ऐसे वैसे के हत्थे न चढ़ जाइए। बस मैं अभी गया और अभी आया। और हाँ, मेरी टैक्सी भी सामने खड़ी हुई है, उसका भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, दोनों पे नजर है, दोनों पे। बस तू चाय पक्की कर ले बस। अरे फिक्र मत करो, बस आके अभी पिलाता हूँ। आजा भैया। हाँ भैया। जिंदगी के सफर में सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाती है न गो। अरे जमील भाई एक सिगरेट ही पिला दो यार। सिगरेट एक दे, दो ले ले। लेकिन जो पंछी है ना, ये सुबह से यही मौजूद है, कहीं उड़ान नहीं भरी इसने। अच्छा, ना ये कहीं गई और ना इससे कोई मिलने आया? ना कहीं गया और ना कोई इससे मिलने आया। अच्छा तो ये बात है। अब तो कोर्ट का टाइम भी खत्म हो गया। मैं देख के आता हूँ जमील भाई। ठीक है। अरे सिगरेट तो ले ले। अरे आके लेता हूँ जमील भाई। जैसे तेरी मर्जी भाई। आपकी परेशानी बता रही है कि जिसने आपको बुलाया था वो आपसे मिलने नहीं आया। क्या मतलब? स्टेशन से सीधी कोर्ट आई और अब कोर्ट का भी वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे मिलने कोई नहीं आया। ये सब आपकी कहानी सुनाने के लिए काफ़ी है। कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इसका मतलब आप सुबह से मुझे ही वॉच कर रहे थे? जी नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूँ और दिन में कई मरतबा मेरा यहाँ आना जाना होता है। फिर आपको कैसे पता कि मुझे कोई मिलने नहीं आया? अगर कोई मिलने आता तो आप इस वक्त यहाँ ना होती। मुझे किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आपकी हमदर्दी का। देखें, मुझे पता है कि मेरे चेहरे पे शराफत की कोई मोहर नहीं लगी हुई, लेकिन आप फिर भी मुझ पर एतबार कर सकती हैं। लेकिन आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? ये शहर कराची है, इसका दिल बहुत कुशादा है, ये सबको पनाह देता है, लेकिन आजकल कुछ बिगड़ा हुआ है। जी मुझे मालूम है। यहाँ शेर भी हैं, कुत्ते भी हैं और भेड़ के लिबादे में भेड़िए भी, इसलिए आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। ठीक है, फिर आप मुझे किसी ऐसी जगह पहुँचा दें जहाँ मैं खुद को महफूज समझूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप टैक्सी में चल के बैठें, ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके साथ धोखा हुआ है और अगर आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कभी किसी मर्द जात पे भरोसा नहीं करना, कि कोई कजन वजन नहीं होता।
सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरा नाम जावेद है, लोग मुझे जेदी कहते हैं। मुझे मालूम है कि आपके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। किसी पे एतबार करके आई हो? जी, फैसल फेसबुक पे मेरा दोस्त बना था, मैं उसी के लिए कराची आई हूँ। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फैसल ने आपको शादी के लिए कराची बुलाया? जी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी एक बात माने, आप वापस चले जाएं, मैं आपको ट्रेन में बैठा दूँगा। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं बहुत मुश्किल से कराची आई हूँ। देखिए, आपको तो पता है कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, और आपका मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं है। जी, मैं जानती हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरा एक दोस्त है जो अपनी वालिदा के साथ रहता है, मैं आपको उसके पास छोड़ देता हूँ। आप वहाँ अपने आप को महफूज समझेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, कहीं वो। नहीं नहीं, आप वहाँ अपने आप को महफूज समझेंगी, और उसके बाद फिर कोई दूसरा हल निकालते हैं। वो अम्मी, ये जेदी की कज़न है। आपको तो पता है जेदी अकेला रहता है, तो इसलिए हमारे पास ले आया। क्या इससे पहले नहीं मालूम था? वो आज असल में टिकट नहीं मिला, इसलिए नहीं जा सकी, कल चली जाएगी। देख बेटा, ये लड़की जात है, अकेली भी है, इसलिए इसे मैं रोक लेती हूँ, लेकिन सुबह होते ही ना तुम इसे वापस भेज देना। जी आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं, कल इंशाल्लाह ज़रूर चली जाएगी। बस बस, अब तुम जाओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मी, मैं जेदी को बाहर तक छोड़ के आऊँगा। आओ, यहाँ बैठ जा आके। जेदी यार, इसका कल कोई बंदोबस्त कर लें, या तो इसे वापस भेज दे, वरना अम्मी जो है ना मेरी जान खा जाएंगी। अरे यार, कल वो चली जाएगी, अब तो खुद सोच कि इस वक्त मैं उसे कहाँ लेके जाता है। यार एक तो तूने भी ना हमदर्द दवाखाना खोला हुआ है हर जगह। यार मैं डर रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। कह तो तू ठीक रहा है यार वैसे। चल ठीक है यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेटा, खाना खाया तुमने? जी, खाना खा कर आए। होटल में खाया होगा। जी। वो बराबर में ना मेरा कमरा है, जब तुम्हें नींद आए ना वहाँ जाके सो जाना। ठीक है। और देख बेटा, एक बात कान खोल कर सुन, कभी किसी मर्द जात पे भरोसा नहीं करना कि कोई कजन वजन नहीं होता, सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो तो मेरा जेदी है ना, उस पर मुझे बहुत भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तू कभी किसी मर्द पे भरोसा मत करना। जी, वो समझ गई। टाइम की काफ़ी पाबंद हो। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी तो नहीं हूँ। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक न पहुँचा दूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहले चल के कहीं पे हम नाश्ता करते हैं, फिर सोचेंगे। ठीक है। चलो। आप वाकई शरीफ आदमी हैं। क्यों? आपको मेरे चेहरे पर शराफत की मोहर नजर आ गई क्या? आप कल से अब तक मेरे लिए परेशान हैं, लेकिन आपने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया, आपको बताना होता तो आप बता देती, मैं क्यों पूछूं? टैक्सी ड्राइवर लगते नहीं हो, पढ़े लिखे हो। हाँ, ग्रेजुएशन की है मैंने, कोई नौकरी नहीं मिली, सोचा है टैक्सी चला लूँ। मेरा नाम नीलम है। नीलम? पत्थर, वो भी कीमती। कीमती तो तब होता जब जौहरी के पास होता।
पत्थर को क्या पता कि जौहरी कौन है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुम एक काम करो, अपने घर वापस लौट जाओ, वो लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये मुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ रकम और जेवर है, मैं कहीं जॉब कर लूँगी। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला रहने का है। वैसे यहाँ पे कुछ लोग और अदारे ऐसे हैं जो हमारा ये मसला हल कर सकते हैं। मसलन? अब मसलन एडी सेंटर। तो वहाँ मुझे जॉब भी मिल सकती है? हाँ, मैं बात करूँगा। मेरा एक दोस्त है, हो सकता है तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए, और अगर जॉब मिल गई तो तुम्हारा रहने का मसला भी हल हो जाएगा। सही कहते हो, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम नीलम के केस का जायज़ा लें तो इसमें हमें दिखाई देता है कि सिर्फ फेसबुक फ्रेंड को ट्रस्ट करते हुए उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर एक दूसरे शहर में आ गई। अगर हम इसके इसी फैसले का जायज़ा लें तो हमें दिखाई देता है कि एंटी सोशल टेंडेंसीज़ उसमें इस वक्त मौजूद हैं। जब वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई और उसके बाद जावेद से उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, क्योंकि वो घर छोड़ के आ चुकी थी, तो अब उसके पास ये चॉइस भी मौजूद नहीं थी कि वो घर वापस जा सके। तो ऐसे में उसको दिखाई दिया कि जावेद एक ऐसा शेल्टर हो सकता है जो शायद उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ये इनके बारे में आपसे बात करके गया था मैं, तो जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें प्लीज़। ठीक है, नाम बताइएगा। नीलम। आपका नाम सर क्या है? जी मेरा नाम जावेद उर्फ जेदी। जावेद और सुजैद। ठीक है सर, तो सामने एडमिशन काउंटर पे चले जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अच्छा नीलम, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ यहाँ क्या होता। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और तुम्हारे पास मेरा कार्ड है ना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर लेना। ठीक है। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि कहीं बेहतर रहने का इंतज़ाम कर सकूँ। नीलम ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो लाहौर की रिहायशी है, जहां उसका राब्ता फेसबुक पर एक फैसल नामी नौजवान से हुआ, जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो कराची आ गई। पुलिस के मुताबिक दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, लेकिन फैसल वादे के मुताबिक कराची सिटी कोर्ट न आया। नीलम के मुताबिक जावेद उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ और उसने उसे बेआसरा देखकर खैराती इदारे में दाखिल करा दिया था। मकतूल जावेद उर्फ जैदी अक्सर नीलम से मिलने आता रहता। नीलम ने एतराफ़ किया कि रफ्ता रफ्ता वो और जावेद एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कैसे हो? आज देर से आए? क्यों, तो मेरा इंतज़ार कर रही थी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों करते हो? मुझे यहाँ सब कुछ तो मिल जाता है। अपने शौक की खातिर। सुनो जावेद, मैं सोचती हूँ तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हो, आखिर क्यों? तुम्हारे इस क्यों का अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। सुनो, बोलो। अगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ तो मुझे यहाँ दाखिल क्यों करवाया? तो और कहाँ रखता तुम्हें? अपने पास रख लेते। सच बताऊँ, पहले मुझे तुमसे सिर्फ हमदर्दी थी और मैं डरता था कि तुम किसी गलत हाथों में न चली जाओ। और अब तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मैं डरता हूँ। किस बात से? पता नहीं किस बात से, लेकिन मुझे डर लगता है। अच्छा, कल आओगी मुझसे मिलने? जब तुम कहोगे आ जाऊंगा। इस शहर में वाहिद वो सहारा था मेरा। अगर एक दूसरे से इतना ही लगाव था तो फिर आप लोग शादी कर लेते। इरादा था, लेकिन क्या? शायद जिंदगी ने उसे मोहलत ही नहीं दी। तो आप है फैसल, जिसने उस मासूम को कराची बुलवा कर रुस्वा किया। जेदी था बहुत शरीफ आदमी, उसे पता नहीं किसने मार दिया। अगर कभी अचानक फैसल तुम्हारे सामने आ जाए तो? मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। मैं तो उसे कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता। वो तो नीलम के साथ साथ मेरा भी मोहसिन था। जेदी के कत्ल के बारे में तुम कुछ जानते हो? साहब ज्यादा तो नहीं, क्योंकि कत्ल रात को हुआ था और हमारी दुकान बंद थी।
अच्छा, सुने तुम्हारी उसके साथ पक्की दोस्ती थी। साहब यहाँ तो जितने भी लोग आते जाते हैं ना, सब हमारे दोस्त हैं। जैदी ज़रा दिन में 3-4 मरतबा आता था, इसलिए वाक़फ़ियत हो गई थी। लेकिन साहब जैदी था बहुत शरीफ आदमी, उसे पता नहीं किसने मार दिया। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, वो तो इन चीज़ों से बहुत दूर था। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके साथ किसी नए बंदे को देखा है? नहीं, नए बंदे को तो उसके साथ नहीं देखा, लेकिन हाँ एक दिन रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम आपसे एक बात पूछनी थी। एक क्या 2-3 बात पूछो, हम तो यहाँ जवाब देने के लिए बैठे भाई। आज से 1 महीना पहले यहाँ कोर्ट के बाहर आपने किसी लड़की को देखा है? लड़की? यहाँ तो रोजाना कोई ना कोई लड़की आती रहती है, अपना तो दिल भर गया भाई। जी मेरा मतलब है कि कोई ऐसी लड़की जो अकेली हो, जिसके पास कोई बैग हो, किसी को तलाश कर रही हो। ऐसे कैसे हो, तो हमारा जैदी डील करता है। जैदी? ये कौन है? एक शरीफ आदमी। उसका नंबर है आपके पास? हाँ, उसका नंबर भी ले लो, तुम अपना नंबर भी दे दो, तुम्हारा नंबर उसको दे दूंगा और उसका नंबर तुम ले लो। जमील ने पुलिस को बताया कि एक नौजवान नीलम को ढूंढने कई बार कोर्ट आया। उसने जैदी का नंबर इस नौजवान को दिया था। खैराती इदारे के इंदराज से भी ये बात सामने आई थी कि कोई फैसल नामी नौजवान 1-2 बार नीलम से मिलने के लिए आया था। पुलिस ने जब तमाम फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए तो मालूम हुआ जमील से हासिल होने वाला फ़ोन नंबर नीलम और जैदी के फ़ोन पर मौजूद था। फैसल नामी नौजवान कौन था? नीलम को क्यों तलाश कर रहा था? क्या ये वही फैसल तो नहीं था जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नीलम ने लाहौर से कराची तक का सफ़र तय किया? अगर ऐसा था तो गायब क्यों हो गया था और अब 1 माह बाद अचानक नीलम को क्यों तलाश कर रहा था? लिहाजा पुलिस ने खैराती इदारे की मुसलसल निगरानी के बाद फैसल को हिरासत में ले लिया। क्या ताल्लुक है तेरा नीलम के साथ? वरना दूर रख के। सर, मैं नीलम से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता था। तो फिर तूने उसको धोखा क्यों दिया? नहीं सर, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। कब कराची आई, कब गई, उसके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बता कि तू उस तक पहुंचा कैसे और तेरी जावेद के साथ क्या दुश्मनी थी? नहीं सर, जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। जमील ने जब मुझे जावेद का फ़ोन नंबर दिया तो फिर मैंने उसे फ़ोन किया। हेलो। हेलो, आप जैदी बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मगर आप कौन हैं और क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? जी मेरा नाम फैसल है और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। फैसल, आप क्यों मिलना चाहते हैं? क्या काम है आपको मुझसे? जी आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट दे दें, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपको जो भी बात कर रही हैं मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। देखिए मेरा नाम फैसल है और मैं नीलम के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप हैं फैसल जिसने उस मासूम को कराची बुलवा कर रुस्वा किया? ऐसा कुछ नहीं था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं वहाँ। देखिए, आप कहानियाँ मत सुनाएं मुझे, अब वो वापस चली गई। लेकिन मैंने सुना है कि आपने उसे किसी खैराती इदारे में। जिससे सुना है आप उससे बात करें। हेलो, मेरी बात। क्या बात है, आज खामोश हो?
नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो बात है, बताना नहीं चाहती, या शायद अब तक मैं तुम्हारा एतमाद हासिल नहीं कर सकी। ये बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बल्कि अपने आप पे नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। नीलम, अगर कभी अचानक फैसल तुम्हारे सामने आ जाए तो? मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, और अचानक तुम्हें उसका ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुझ में और फैसल में से तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना हो, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो या नहीं। वैसे आज तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं, वो बस वो एक ख्वाब देखा था मैंने, उसमें देखा कि फैसल तुम्हें ढूंढ रहा है। वाकई वो एक ख्वाब था जो कभी सच्चा नहीं हो सकता। नीलम के इनकार के बाद तूने जेदी को कत्ल करके रास्ते से हटा दिया ताकि रास्ता साफ हो जाए और नीलम तेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। नहीं नहीं सर, मैं तो उसे कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता। वो तो नीलम के साथ साथ मेरा भी मोहसिन था, उसने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की थी। तो फिर तू नीलम तक पहुंचा किस तरह? जब जावेद ने मुझसे मिलने से इनकार किया तो फिर मैं उसे तलाश करके उसका पीछा करता हुआ नीलम तक जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जी फरमाइए। सर मुझे नीलम नामी खातून से मिलना है, उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और वो 1 महीना पहले यहाँ आई हैं। जावेद नामी शख्स ने उन्हें यहाँ दाखिल करवाया। 2 मिनट रुकिए सर, मैं आपको बताता हूँ देख कर। जी बिल्कुल सर, आई हैं नीलम नाम की लेडीज़। तो आप 10 मिनट वेटिंग रूम में बैठे, मैं आपको बुला के बताता हूँ आपको। शुक्रिया। तुम जिस दिन कराची स्टेशन पर आई, मैं तुम्हें लेने आ रहा था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। सच बोल दे, वरना तेरे खून का एक एक कतरा में निचोड़ लूंगा। बोल। अपनी मोहब्बत का गला दबा दोगी? ये मुमकिन नहीं। इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, तुम और मैं मिलकर जावेद को ही रास्ते से हटा दे। यहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तुम जैसे धोखेबाज को शर्म नहीं है यहाँ आते हुए? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तो क्या मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ? तुम जिस दिन कराची स्टेशन पर आई, मैं तुम्हें लेने आ रहा था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे सर की कसम। ये देखो, ये मेरी रिपोर्ट देखो। 20 दिन में मैं हॉस्पिटल में रहा, 10 दिन मुझे होश नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चला तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ गई। यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा तुम वाकई सच बोल रहे हो? अभी भी यकीन नहीं आ रहा, रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख दी। तू नीलम को फोन करके भी इत्तला दे सकता था। सर, एक्सीडेंट के रोज से ही मेरा फ़ोन गायब हो गया था, और मेरा यकीन करे 10 दिन तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। देख, तेरा झूठ अब नहीं चलेगा, सच बोल दे, वरना तेरे खून का एक एक कतरा में निचोड़ लूंगा। बोल। सर,
मैं नीलम को मुसलसल सच बताता रहा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाता रहा और बिलाखिर उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया। तो फिर तूने उससे शादी क्यों नहीं की? मैंने उसे यही कहा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि जावेद ने उससे कहा, नीलम मैं इदारे वालों से बात करता हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं फैसल, ये नहीं हो सकता। क्या तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं जावेद को कैसे इनकार करूँगी? तो तुम उससे कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा फैसल। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अपनी मोहब्बत का गला दबा दोगी? ये मुमकिन नहीं। इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। दरअसल फैसल, कल रात मुझे जावेद की कॉल आई थी। तुमसे मिलने फैसल आया था? नहीं नहीं जावेद, ऐसा नहीं है, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? जावेद वो असल में मुझसे। पुलिस ने जब मजीद फैसल से तफ्तीश की तो उसने बताया कि जावेद और नीलम ने निकाह कर लिया था, मगर जावेद के पास घर न होने की वजह से रुखसती के लिए उसने नीलम से कुछ दिनों का वक्त मांगा था। जब जावेद और जैदी को फैसल और नीलम की मुलाकात का इल्म हुआ तो उसने संगीन नताइज की धमकी दी। जब तुम अकेली थी, बेसहारा थी, तो तुमने मेरा फायदा उठाया और मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा नचाया। हमारा लड़की। जावेद, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? देखो नीलम, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। हेलो जावेद, हेलो। तो क्या किया जाए? क्यों ना हम लोग एक काम करें, तुम और मैं मिलकर जावेद को ही रास्ते से हटा देते हैं। अगर तुम्हें हासिल करने का एक यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सोराब कोट जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे जनाब, आप लोगों की खिदमत के लिए तो बैठे हैं। कितने पैसे? अरे जो मुनासिब हो वो दे देना यार। लेकिन फिर भी कितने? भाई लोगों से 300 रुपये लेता हूँ, आप 250 रुपये दे दीजिएगा। अच्छा चलें, ठीक है, आ जाइए। मुलजिम फैसल के एतराफ़ी बयान के बाद इस इंसानियत सोच कत्ल असल मास्टरमाइंड नीलम को पुलिस ने खैराती इदारे से हिरासत में ले लिया था। मुलजिमा नीलम ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि वो फैसल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन दूसरी तरफ जैदी ने उसकी इज्जत की हिफाजत करते हुए उसे जाए पनाह मुहैया की थी और अब वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मुलजिमा ने बताया कि उसके सामने दो ही रास्ते थे कि वो अपनी मोहब्बत को जावेद की ख्वाहिश पर कुर्बान कर देती या फिर अपनी मोहब्बत पाने के लिए जावेद को रास्ते से हटा देती। वो अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकी। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान कभी ऐसी शफाक और खुद गर्ज मोहसिन कश मुलजिमान नहीं देखी, लिहाजा पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत चालान बनाकर मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया है। वही गलियां, वही कूचे, वही सर्दी का मौसम है, उसी अंदाज से अपना निज़ाम ज़िस्त बरहम है। वो जिसके होने से ज़िंदगी नगमा सरा होती है, उसे कहना कि भीगी जनवरी फिर लौट आई है।